नमस्कार, हम इस वीडियो में ऑप्शन ग्रीक पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन ट्रेडर्स को एक ऑप्शन प्रीमियम की अच्छी समझ होनी चाहिए कि यह कैसे मूव करता है और वह क्या फैक्टर है जो ऑप्शन प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन प्रीमियम के मूवमेंट प्रॉफिट या लॉस का फैसला करती है जो ट्रेडर्स कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो एक ऑप्शन प्रीमियम के मूवमेंट को तय करता है। यहाँ कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। नाम लेने के लिए कुछ हैं: अंतर्निहित स्टॉक प्राइस मूवमेंट, मैच्योरिटी का समय और अंतर्निहित स्टॉक की वॉलेटिलिटी। ग्रीक के लिए एक ऑप्शन प्रीमियम की संवेदनशीलता की समझ बहुत ही मददगार है और यह ऑप्शन में ट्रेडिंग के परफॉर्मेंसेस में सुधार कर सकता है। ऑप्शन ग्रीक के कॉन्सेप्ट एक थियोरेटिकल मॉडल से उत्पन्न होती है जो ब्लैक-स्कोल्स मॉडल है। ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के अनुसार यहाँ 5 महत्वपूर्ण ग्रीक हैं। ऑप्शन ग्रीक मूल रूप से उन प्रभावित करने वाले कारकों में एक यूनिट परिवर्तन के साथ ऑप्शन प्रीमियम के मूवमेंट को मापते हैं। आइए एक बेहतर स्पष्टता के लिए एक एक करके ग्रीक को समझते हैं। पहला है डेल्टा। डेल्टा अंतर्निहित स्टॉक प्राइस या स्पॉट प्राइस में बदलाव के साथ ऑप्शन प्रीमियम की संवेदनशीलता को मापता है। अंतर्निहित कीमत में एक यूनिट परिवर्तन के साथ ऑप्शन प्रीमियम में कितना बदलाव होने वाला है, अन्य कारक जो स्थिर रहते हैं उनके साथ मूल रूप से डेल्टा द्वारा मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि स्पॉट प्राइस 10 रुपये से बढ़ता है तो कॉल प्रीमियम कितना बढ़ेगा और पुट प्रीमियम में कितनी गिरावट आएगी, यह डेल्टा द्वारा मापा जाता है। पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा नकारात्मक होता है और कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा सकारात्मक होता है। अगला है थीटा। यह समय के लिए एक ऑप्शन प्रीमियम की संवेदनशीलता को मापता है। यह मूल रूप से समय बीतने के साथ ऑप्शन प्रीमियम में क्षय या डिके को मापता है और हमें प्रतिदिन क्षय की रुपये में वैल्यू देता है। समय हमेशा आगे बढ़ने वाला होता है और ऑप्शन प्रीमियम का क्षय समय की बीतने के साथ हो जाता है, बाकी चीज़ें स्थिर रहने के साथ। इसलिए थीटा की वैल्यू हमेशा नकारात्मक होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि थीटा वैल्यू बहुत हाई है क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो रही है। इसका मतलब है कि प्रीमियम वैल्यू पर तेजी से समाप्त होता है जैसे ही एक्सपायरी होने वाली होती है और कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में थीटा वैल्यू कम होती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ प्रीमियम में क्षय कम होता है। अगला है वेगा। यह ग्रीक ऑप्शन प्रीमियम की संवेदनशीलता को निहित वॉलेटिलिटी में परिवर्तन के लिए मापता है। यदि अपेक्षित वॉलेटिलिटी में एक यूनिट परिवर्तन होता है तो अन्य चीज़ों को स्थिर रखते हुए ऑप्शन प्रीमियम में कितना परिवर्तन होगा, इसका मापन वेगा द्वारा किया जाता है। निहित वॉलेटिलिटी में वृद्धि के साथ यहाँ एक ऑप्शन प्रीमियम कॉल और पुट दोनों की वैल्यू में एक वृद्धि होगी। अगला है गामा। गामा अंतर्निहित एसेट की वैल्यू में परिवर्तन के लिए डेल्टा की संवेदनशीलता को मापता है। सरल शब्दों में, यदि स्पॉट प्राइस में परिवर्तन होता है तो ऑप्शन प्रीमियम में भी परिवर्तन होता है जिसे डेल्टा द्वारा मापा जाता है। लेकिन जैसे ही स्पॉट प्राइस में परिवर्तन होता है तो डेल्टा भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अब स्पॉट प्राइस में एक यूनिट में परिवर्तन के साथ डेल्टा में कितना परिवर्तन आएगा, इसका मापन गामा द्वारा किया जाता है, यह मानते हुए कि अन्य चीजें स्थिर ही रहें। अंत में हमारे पास है रो। यह इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन के लिए एक ऑप्शन की संवेदनशीलता को मापता है। इसलिए इंटरेस्ट रेट में किसी भी प्रकार की वृद्धि से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में गिरावट आ सकती है क्योंकि यह पोजीशन को कैरी करने की कॉस्ट में वृद्धि करेगा। ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए शिक्षा और निपुणता की आवश्यकता होती है। एक ऑप्शन ट्रेडर को विभिन्न ऑप्शन ग्रीक, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है, के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के हर पहलू के साथ अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.